अब हम लेते हैं अब हम लेते हैं पार्ट बी हिंदी। निम्नलिखित में से पाए जाने वाली व्यंजनों के नीचे तिरछी रेखा के रूप में रे युक्त शब्द को चुनिए। तो जिसमें रे लगा हुआ है दोस्तों, रेखा के रूप में, तिरछी रेखा के रूप में, तो ये बहुत आसान है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, मेज पर पुस्तक रखी है, ये कौन सा वाक्य है? तो ये जो आपका वाक्य हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सरल वाक्य। रे के साथ उ या उ की मात्रा कहां पर लगती है? ऊपर, बीच में, अलग से लगती है, नीचे लगती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बीच में लगती है। रे के साथ उ या छोटे उ या बड़ों की मात्रा रे के बीच में लगती है। निम्न में से अर्धविराम का सही प्रयोग कौन सा है? तो इसमें जो सही अर्धविराम का प्रयोग हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राम स्कूल गया, श्याम घर पर रहा। दोनों वाक्यों को जोड़ा गया है, दो वाक्यों को। संयुक्ताक्षर शब्दों में व्यंजन के बीच क्या नहीं होता है? तो संयुक्ताक्षर शब्दों में व्यंजन के बीच नहीं होता है ऑप्शन नंबर बी, स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किला किला शुग किला किला युग्म शब्दों का सही अर्थ क्या है? तो इन दोनों का जो सही अर्थ हो जाएगा किला और किला का, ऑप्शन नंबर बी, दुर्ग। किला का अर्थ हो जाएगा दुर्ग, और कीला मतलब लोहे या अन्य धातु से बनी हुई कील। ठीक है। अनुस्वार युक्त मानक शब्द चुने। तो इसमें जो अनुस्वार युक्त मानक शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संगठन। आसान क्वेश्चन है हिंदी का काफी। त्रय व्यंजन किन दो वर्णों से मिलकर बना है? तो त्रय बताइए आप, किससे मिलकर बना है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तय और रे, आधा तय और रे, त्रय। दुश्चरित्र का सही समास विग्रह चुने। तो इसका सही जो समास विग्रह हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बुरे चरित्र वाला, यानी जिसका चरित्र बुरा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 40, चंद्रवदन का सही समास विग्रह रूप चयनित कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चंद्र के समान वदन। ठीक है ना। निश्चल, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निश्चल। ध्यानपूर्वक यह शब्द किस क्रिया विशेषण का उदाहरण है? ध्यानपूर्वक यह शब्द जो है वो उदाहरण है आपका ऑप्शन नंबर ए, रीति वाचक, क्योंकि रीति को दर्शाता है। उचित विराम चिन्ह लगाइए। मुझे आम, केला और अंगूर पसंद हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए, मुझे आम, केला, सेब, मुझे आम, सेब, केला और अंगूर पसंद है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी नहीं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से संबंध बोधक अव्यय को चुनिए। तो कौन सा अव्यय संबंध बोधक? इसमें जो संबंध को बताता है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, की ओर। ठीक है। मेघ का समानार्थी शब्द क्या है? मेघ यानी कि बादल, ये आपको पता है, बहुत आसान है। देशज शब्द कौन सा है? वृक्ष भी नहीं है, नेत्र, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गड़बड़। घाट, घाट का पानी पीना, इसका क्या अर्थ है? ये भी बहुत आसान है। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि काफी अनुभव वाला व्यक्ति, काफी अनुभव होना। राम प्लस आलय, तो ये तो बहुत आसान है आपका, देखिए हिंदी आपकी काफी आसान आई है, रामालय बन जाएगा। उसका सिर खुजलाता है, यह कौन सी क्रिया है? तो उसका सिर खुजलाता है, यह कौन सी क्रिया है? यह है सकर्मक, क्योंकि इसमें कर्म की आवश्यकता पड़ रही है। सर जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा कर्म। 50, मेरा विचार है कि आज घूमने चलें, ये कौन सा वाक्य है? तो ये जो आपका वाक्य हो जाएगा ये हो जाएगा आपका मिश्र वाक्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। श्याम पानी पीता है, इसमें
किस प्रकार की क्रिया है। तो इसमें हो जाएगा आपकी द्विकर्मक, शक्तिबोधक, इच्छाबोधक या एक कर्मक। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक कर्मक क्रिया। इसमें एक ही कर्म है, ऑब्जेक्ट। भैंस का दूध कितने रुपए लीटर है? इस वाक्य में दूध कौन सी संज्ञा है? तो यहाँ पर समूह नहीं है, जाति नहीं है, भाव भी नहीं है, तो यह यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा है, क्योंकि दूध जो है वो एक द्रव्य है। चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द का उपयोग करते हैं, वह क्या है? तो इन दोनों के लिए जो यूज करते हैं वो आपका ऑप्शन नंबर सी, द्विज। द्विज मीन्स चंद्रमा भी और ब्राह्मण भी। तरंग, तुरंग युग्म शब्दों का सही अर्थ चयनित कीजिए। उल्का, भूखंड, लहर, अश्व, बहस, विवाद, कंपन, हवा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लहर और अश्व। ठीक है, तरंग लहर और तुरंग मीन्स अश्व यानी घोड़ा। चुल्लू भर पानी में डूब मरना, देखिए कितना आसान है। शर्म का अनुभव करना। ठीक है, नेक्स्ट। दंत का तद्भव रूप क्या है? दंत का तद्भव रूप हो जाएगा आपका दांत। बहुत आसान पेपर है दोस्तों। महल का विपरीतार्थक शब्द है, महल का क्या हो जाएगा? ये बहुत आसान है। महल का विपरीतार्थक यानी उसका विपरीत शब्द हो जाएगा आपका झोपड़ी। नेक्स्ट देखिए, गद्दाई दिया गया है। वास्तव में उत्तराखंड, जिसे एपण कहते हैं, राजस्थान में मंडवा, गुजरात सतिया, रंगोली भी। तो ये सब अगर हम इसको पढ़ते हैं तो ये रंगोली चित्रकला विशेष अवसरों पर बनाए जाते हैं। कलाओं का अद्भुत, वास्तव में हिंदुस्तान के अंदर की हिंदुस्तानी कला को जानना उसकी आदि कहानी जानने के बराबर है। तो गद्यांश तिब्बत और बर्मा शाम में फैलकर नए रूप, इसमें जो गद्यांश के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। कलाओं का अद्भुत संसार हमारी संस्कृति की, क्या हो जाएगा इसमें दोस्तों? बताइए आप। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहचान। गद्यांश के अनुसार उत्तराखंड के एप्पण को उत्तर प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, चौक पूर्णा। ठीक है, नेक्स्ट। गद्यांश के अनुसार हिंदुस्तान के अंदर की हिंदुस्तानी कला को जानना किसके बराबर है? तो इसका आंसर है आपका बाहरी दुनिया के जानने बराबर, आदि कहानी जान अन्य देशों की। तो ये आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आदि कहानी जानने के बराबर।